आज हम बनाएंगे बही का मुरब्बा यानी कि बमचून का मुरब्बा। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। हम कश्मीरी इसको खाते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह में भी। बहुत हेल्दी होता है इन टर्म्स की। इसमें बमचूर होता है जो कि सफ़रजल के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है खाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत और एक्स्ट्रा चीज़ें डालती हैं। यहाँ पे हमने बमचूर को वॉश किया है। इसका छिलका आप रिमूव नहीं करेंगे, छिलके के साथ ये पकाना है। फिर इसको हम सीड्स निकाल देंगे। एक बमचूर को मैं पहले तो 4 स्लाइस कर रही हूँ, फिर सीड्स निकालने के साथ सेंटर में फिर से इसको कट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कवर भी ऐसे रख दिया है। कवर ऐसे रखने से ये इंटैक्ट रहते हैं, पीसेस टूटते नहीं हैं। तो एक बमचूर के फिर 8 पीस बन जाते हैं। इस तरीके से सारे बमचूर हम पैन में ऐड कर देंगे। इसमें हम डालेंगे चीनी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तकरीबन 3 टी कप। मैंने टी कप का मेजरमेंट दिखाया है ताकि सबको ईजी हो घर पे यूज़ करना। इसके साथ डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग ऐड कर रही हूँ और साथ में डालेंगे इसमें छोटी इलायची और दालचीनी। तो आप मान लीजिए कश्मीरी कहवा बनता है उसके ही इंग्रेडिएंट्स हैं ये। साथ में डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी जिंजर। अब अच्छे से हम इसको मिक्स करके रख देंगे। कम से कम इसको 2-3 घंटे आपको लिड से कवर करके रख देना है दम पे, ताकि इसमें जो ये शुगर है ये मेल्ट हो जाए खुद ही और फिर इसमें पानी एक्स्ट्रा आ जाए। हमें इसमें बिल्कुल भी कुछ ऐड वाटर नहीं करना है। अगर आप इसमें पानी डाल देंगे बाहर का तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। इसमें जो ये शुगर मेल्ट हो चुकी है इसी से हमें ये कुक करते रहना है। यहाँ पे देखिए 3-4 घंटे बाद मैंने ये लिड ओपन की थी। अब हम इसको बर्नर पे कुक करते जाएंगे और इन बिटवीन स्टर करेंगे। यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा जब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी सैफरन, जो कि बेहतरीन रंग इसमें देगा। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 नींबू का रस। उससे जो ये शुगर है वापस क्रिस्टलाइज नहीं हो जाएगी, वापस शुगर नहीं बन जाएगी जब ये ठंडा हो जाएगा। नींबू का रस डालने के बाद हम इसको कुक करते जाएंगे और मैं इसमें एक्स्ट्रा कलर लाने के लिए ये थोड़ी सी कुटी हुई दालचीनी ऐड कर रही हूँ। दालचीनी बहुत बेहतरीन रंग देगा इसमें और उससे टेस्ट भी एनहांस होगा और हेल्दी तो हो ही जाएगा ये। अब लिड से कवर करके आप इसको तब तक कुक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, जब तक ना ये बमचूर सॉफ्ट हो जाए और जो शुगर है वो अच्छे से सिरप जैसा बन जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैंडी जैसा बन चुका है, शुगर सिरप भी तैयार है और जो ये बमचूर है ये तोड़ के भी मैंने देखे हैं, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। और कलर भी देखिए इसमें कोई भी फूड कलर कुछ भी एडेड नहीं है, बस ये दालचीनी का और सैफरन का रंग है। अब आप इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा कुछ देर, और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर आप इसको ट्रांसफ़र करिएगा किसी बोल में या किसी कंटेनर में। प्रेफरेबली ग्लास का अगर होगा तो बेटर रहेगा, अगर प्लास्टिक भी होगा तो अच्छे से इसको पहले क्लीन कीजिएगा कि इसमें पानी वगैरह ना हो। मॉइस्चर फ्री अगर आप इसको रखेंगे ये तो आपको ये फ्रिज में काफ़ी देर चलेगा और आप इसको कंज्यूम करिएगा। और कंज्यूम करने के टाइम पे भी कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका स्पून वगैरह हो वो भी आप पहले क्लीन करें, वाइप करें, उसमें मॉइस्चर ना हो। अगर इन चीज़ों में मॉइस्चर चला जाता है तो ये ख़राब होती है। उम्मीद है आपको